Very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain some questions of pronoun taken from Renan Martin's English Grammar and Composition. So let's get started. Question number one is we scored as many goals as dash. ऑप्शन में दे और देम है. ट्रिक. एज और दैन के बाद नॉर्मली हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं. नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी एज और दैन ऑब्जेक्टिव केस में भी तुलना को व्यक्त करता है कभी कभी, और 99% सेंटेंसेस में यह सब्जेक्ट के बीच में ही तुलना करता है. तो इनके बाद हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, यानी आंसर होगा दे. क्वेश्चन नंबर 2. रमा एंड डैश वर प्रेजेंट. वर्ब के पहले फील करना है, इसलिए सब्जेक्टिव केस होगा आई फील किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू सिंग एज वेल एज डैश. कैन यू सिंग, क्या आप सिंग कर सकते हैं एज वेल एज डैश. तो दे होगा क्योंकि यू सब्जेक्ट की तुलना करनी है और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है, इसलिए हम दे का प्रयोग करेंगे. लेट यू एंड डैश ट्राई what we can do. Late, like, unlike, but और except के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. तो यहां लेट दिया हुआ है, इसलिए हम मी यूज करेंगे. लेट यू एंड मी. वेट फॉर हरी एंड डैश. किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद, ये सारे ट्रिक हैं, आप अगर याद करेंगे तो बहुत आसानी से प्रोनाउन पर आपका पकड़ बन जाएगा. प्रिंसिपल वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इसलिए वेट फॉर हरी एंड मी होगा. यहाँ वेट फॉर प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए हम मी का यूज करेंगे. अच्छा, एक और बात यहां से निकल करके आ रही है. फॉर एक प्रेपोजिशन है, जैसे बिटवीन हुआ, फॉर हुआ, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, इस तरह के जो भी प्रेपोजिशंस हैं, इन प्रेपोजिशंस के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. प्रेपोजिशंस लाइक बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर, अगेंस्ट और जो भी हैं, इन सब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. फॉर को देखें तो भी हम बोलेंगे कि मी का प्रयोग किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. यू नो देम एज वेल एज डैश. आप उन्हें उतना ही अच्छे तरीके से जानते हैं जितना मैं. तुलना सब्जेक्ट से की जा रही है, इसलिए हम आई फील करेंगे. इट वॉज डैश दैट गेव यू द अलार्म. अब यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं. तो इट वॉज डैश दैट गेव यू द अलार्म, तो इट वॉज आई होगा. इट वॉज आई, मैं ही तो था जिसने आपको चकित किया, आपको डरा दिया, अलार्म कर दिया. तो यहाँ टाइप मिस्टेक किया है, कहना सही है. नेक्स्ट. बिटवीन यू एंड डैश आई डोंट बिलीव हिम. बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मी होगा. वी आर नॉट एज पुअर एज. अब वी की तुलना कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करते हैं, हमेशा इसका ध्यान रखेंगे आप. रमा इज एज ओल्ड एज आई होगा, मी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना की जाती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से की जाती है. ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड डैश. ही इज नोन टू, प्रेपोजिशन देखिए टू, नोन टू. माई ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट है, एंड के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए हम मी का प्रयोग करेंगे. ही इज एज गुड एज आई होगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट की तुलना की जा रही है,
और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है। नोबडी बट डैश वॉज प्रेजेंट, यह एक विवादास्पद क्वेश्चन है। नोबडी बट के बाद बहुत सारे लेखक ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नोबडी बट के आप पोजीशन को देखें। यदि नन बट नोबडी बट सब्जेक्ट के पार्ट में आया हो तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज करें, वर्ब के बाद आया हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें। जैसे ही इनवाइटेड नोबडी बट मी, या नन बट मी, या नो वन बट मी, यहां मी लगेगा। लेकिन इस वाक्य में आप देख रहे हैं वर्ब के पहले फील करना है, तो वर्ब के पहले फील करना है, यहां नॉमिनेटिव केस की जरूरत है, इसलिए आप ही भरेंगे। ही एंड डैश वर ग्रेट फ्रेंड्स, वर वर्ब है, वर्ब के पहले वाले पार्ट में फील करना है, तो ही एंड आई होगा। whom can I trust if not him, whom can I trust, मैं किस पर ट्रस्ट कर सकता हूं यदि उस पर नहीं, तो इफ नॉट हिम होगा। यहां पर इफ नॉट एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हिम देना होगा, ही नहीं। लेट डैश आंसर, लेट के बाद बिना सोचे समझे आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें, भले ही आप वर्ब के पहले फील करेंगे, लेकिन लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही आपको यूज करना है। तो आप लिखेंगे लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड, तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसलिए हम हिम का प्रयोग करेंगे। नो वन सो ब्लाइंड एज डैश दैट विल नॉट सी, तो नो, अच्छा नन है, नन सो ब्लाइंड एज के बाद नॉमिनेटिव केस, इसलिए दे होगा। इट इज नॉट फॉर सच एज डैश टू डिक्टेट टू अस, यह सेंटेंस तो मुझे गलत लग रहा है। इट इज नॉट फॉर सच एज, अब मजबूरी में मैं दे भर रहा हूं, बट यहाँ कुछ टाइप मिस्टेक मुझे लग रहा है। हो सकता है किताब में गलती हो सकता है मेरे टाइपिस्ट ने गलती की हो। एज है इसलिए हमने दे फील कर दिया। और इस चैप्टर के अंतर्गत 19 क्वेश्चंस ही थे। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत मैंने बताया, अगले रेनन मार्टिन के वीडियो में यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस बताऊंगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से हु, व्हिच, हुज, हुम, व्हाट, एज, दैट एंड बट का प्रयोग आप सीख लेंगे, और इस तरह से सीखेंगे कि उसके बाद कोई भी प्रश्न आपका रिलेटिव प्रोनाउन से कभी नहीं फंसेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।